नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल पीईटी और ट्रेड टेस्ट रिजल्ट हुआ जारी। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आयोजित फिजिकल टेस्ट यानी कि पीईटी और ट्रेड टेस्ट के परिणाम घोषित कर दिए। अभ्यर्थी इन नतीजों की जांच तुरंत ही छत्तीसगढ़ पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट cgpolice.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। यह परिणाम लिखित परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पर जारी किया गया। भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट 9 अक्टूबर को जारी किया गया था। लिखित परीक्षा में सफल रहे उम्मीदवारों के लिए 17 से 19 नवंबर तक ट्रेड टेस्ट और फिजिकल टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसके बाद अब इन दोनों चरणों का परिणाम जारी किया गया है। 25 साल में पहली बार रविवार से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र। छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। राज्य गठन के बाद 25 वर्षों में यह पहली बार होगा जब विधानसभा का सत्र रविवार के दिन से शुरू होगा। शीतकालीन सत्र 14 से 17 दिसंबर तक नवनिर्मित विधानसभा भवन में चलेगा। छत्तीसगढ़ की मेडिकल पीजी सीटों की नई नीति के विरोध में उतरे डॉक्टर और मेडिकल छात्र ब्लैक रिबन पहनकर किया प्रदर्शन। जब प्रदेश में मेडिकल पीजी सीटों की नई वेतन व्यवस्था को लेकर सोमवार को डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। मेडिकल कॉलेज रायपुर सहित प्रदेश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों ने ब्लैक रिबन पहनकर और कैंडल मार्च निकालकर प्रवेश नियमों में हुए संशोधन का विरोध जताया। छत्तीसगढ़ भूखंड से लेकर फ्लैट दुकान तक की रजिस्ट्री के मूल्य 10 से 25% तक घटे। राज्य सरकार ने गाइडलाइन दरों के पंजीयन और मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। इससे भूखंड, फ्लैट और दुकानों की रजिस्ट्री अब 10 से 25% तक सस्ती हो गई है। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के नए निर्णय लागू होने के बाद रजिस्ट्री की लागत में कमी आई है। इस सरगुजा को बड़ी सौगात, 82 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण और भूमि पूजन। देखें तस्वीरें। जब उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अंबिकापुर में 82 करोड़ 23,71,000 रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। 50 लाख की लागत से बने नए अटल परिसर का भी शुभारंभ किया गया। ग्रामीणों को 4 महीने से नहीं मिल रहा राशन, जन दर्शन में शिकायत करने पहुंचे लोग। देखें तस्वीरें। रायगढ़ जिले के ग्राम पंचायत बहरा मोड़ में ग्रामीणों को 4 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। दुकान संचालक ने ई पोस्ट मशीन में फिंगर तो लगवाई लेकिन राशन सामग्री नहीं दी। ग्रामीणों ने जन दर्शन में शिकायत की, जिसके बाद कलेक्टर ने खाद्य निरीक्षक को जांच के निर्देश दिए। ये धान खरीदी में बड़ी गड़बड़ी, 20 दिसंबर से प्रदेश भर के किसान करेंगे धरना प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी प्रक्रिया में लगातार उत्पन्न हो रही गड़बड़ियों और तकनीकी खामियों पर बस्तर जिला किसान कांग्रेस ने सरकार को चुनौती दी है। सोमवार को संगठन ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पूछा कि एग्रो पोर्टल आधारित टोकन प्रणाली क्यों विफल हो रही है और किसानों को इस व्यवस्था में लगातार क्यों परेशान होना पड़ रहा है। बता दें कि जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष दयाराम कश्यप ने सवाल उठाया कि प्रदेश के किसानों के लिए बनाई गई डिजिटल प्रणाली बार बार फेल क्यों हो रही है। उन्होंने कहा, यदि सरकार ने पोर्टल की तकनीकी खामियों का समय रहते समाधान नहीं किया तो यह साफ है कि किसानों की परेशानियों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। फिर सड़कों पर उतरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका। इन मांगों को लेकर क्या प्रदर्शन, पूरी नहीं होने पर दी चेतावनी। जो न्यूनतम वेतन मान सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राजनाथ गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका 3 दिवसीय हड़ताल पर है। उनके हड़ताल पर जाने से आंगनबाड़ी में ताला लटका हुआ है। मंगलवार को अपने हड़ताल के दूसरे दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ने अपनी मांगे के पूरी करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बुधवार को एक रैली का आयोजन करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के द्वारा प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। अब खुद ही वेंटिलेटर पर आई स्वास्थ्य व्यवस्था। अस्पताल की इस लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत, पल भर में उजड़ गई परिवार की खुशियां। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मंगलवार की सुबह इलाज में लापरवाही की वजह से प्रसूता और बच्चे की मौत हो गई। सूरजपुर जिला अस्पताल में डॉक्टर न होने की वजह से गर्भवती और अंबिकापुर रेफर किया गया और रास्ते में ही महिला ने असुरक्षित तरीके से प्रसव किया। अस्पताल पहुंचने पर दोनों की मृत्यु हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले में परिजनों ने जिला अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के इस जिले में दिखा मुर्दा खाने वाला रहस्यमयी जानवर। वन विभाग ने की अपील, लोगों में दहशत।
जो छत्तीसगढ़ के कसडोल जिले में सारंगढ़ खेल मैदान के पास से कबर बज्जू जैसा दुर्लभ और खतरनाक वन्यजीव दिखाई देने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। यह जानवर अपनी निडरता, ताकत और तेज सूंघने की क्षमता के लिए जाना जाता है। बता दें कि रात में सक्रिय रहने वाला यह सर्वभक्षी जीव अक्सर मिट्टी खोदता है, जिसके कारण लोग इसे कब्रों से जोड़कर मुर्दा खाने वाला समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में यह मुख्य रूप से कीड़े मकोड़े, फल और छोटे जानवरों का सेवन करता है। बस्तर में आत्मसमर्पित नक्सली बना रहे भारत का नक्शा, हथियार छोड़ टेलीस्कोप से देख चांद तारे, तस्वीर देख आप भी कहेंगे वाह। जे नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में आत्मसमर्पित माओवादियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए चलाए जा रहे पुनर्वास एवं कौशल उन्नयन कार्यक्रम लगातार सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। हथियार छोड़ने के बाद समाज और परिवार के बीच सम्मानजनक जीवन की नई शुरुआत करने वाले इन युवाओं को अब शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और स्वरोजगार आधारित नई दिशा प्रदान की जा रही है। भिलाई के कल्याण कॉलेज में एनएसयूआई का हंगामा, प्रिंसिपल को जूतों की माला पहनाने की कोशिश। जब भिलाई सेक्टर 6 स्थित कल्याण कॉलेज में मंगलवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रिंसिपल को जूतों की माला पहनाने की भी कोशिश की गई। मामला 4 महीने पहले का बताया जा रहा है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रिंसिपल ने सफाई कर्मियों से अभद्रता की और उनके साथ गाली गलौज करके कॉलेज से निकाल दिया। मैं 4 महीने बाद एनएसयूआई ने महिला सफाई कर्मियों के समर्थन में विरोध किया और कॉलेज के अंदर जबरन घुस गए। बता दें कि एनएसयूआई ने प्रिंसिपल डॉक्टर विनय शर्मा का विरोध करना शुरू किया। इस दौरान सभी जबरदस्ती उनके चैम्बर में घुस गए और प्रिंसिपल को जूतों की माला पहनाने की कोशिश की। बता दें कि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल के टेबल में बैठकर वहां रखे कई दस्तावेजों को हवा में उड़ाया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। कवर्धा मेडिकल सेवा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने डॉक्टरों का किया सम्मान। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को उत्कृष्ट बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले चिकित्सकों का सम्मान किया गया। एक कार्यक्रम में जिला अस्पताल सहित निजी स्वास्थ्य संस्थानों के चिकित्सक बड़ी संख्या में जुटे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सभी चिकित्सकों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई। राष्ट्र हमारे लिए मातृभूमि है और उनके लिए मातृभूमि भारत माता को कहा गया डायन, संतोष पांडे। जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडे ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के दृष्टिगत हुई विशेष चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान सांसद ने लोकसभा में वंदे मातरम पर आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए समय हमारा मस्तक के कृतज्ञता से झुक जाता है। मैं गुलामी के चिन्हों को मिटाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी ने किया। स्वतंत्रता की लड़ाई में वंदे मातरम ने युवाओं में प्राण फूंकने का काम किया। वंदे मातरम का अर्थ है माता की आराधना। यह उस माता की आराधना है जिसकी गोद में हम खेलते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति पर तातापानी महोत्सव साल 2026 का पहला धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव। जब प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल तातापानी में मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाले 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। मैं गर्म पानी के कुंड और सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध तातापानी महोत्सव में शामिल होने न सिर्फ प्रदेश से बल्कि पड़ोसी राज्यों झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। बता दें कि तातापानी प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस कुंड से निकलने वाला गर्म पानी औषधीय गुणों से भरपूर होता है, जो कई रोगों से मुक्ति दिलाता है। ऐतिहासिक रूप से तातापानी का उल्लेख धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में भी मिलता है, जहां इसे स्वास्थ्य लाभ और आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र के रूप में माना गया है। बारनवापारा अभयारण्य में जंगल सफारी, स्टे और टिकटिंग की ऑनलाइन सुविधा 2 महीने पहले कर सकते हैं बुकिंग। जी बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य को डिजिटल रूप से और ज्यादा सुलभ एवं आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम किया गया। बारनवापारा अभयारण्य में जंगल सफारी का मजा लेने और घूमने के लिए नई ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट का लोकार्पण किया गया। बता दें कि ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट का शुभारंभ प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण पांडे ने किया। इस अवसर पर वन मंडलाधिकारी बलौदाबाजार, धमसिल, गणवीर और बारनवापारा अभयारण्य कृष्णानु चंद्राकर भी मौजूद रहे। जेल में आदिवासी नेता की मौत मामला, सर्व आदिवासी समाज का महाबंद निष्पक्ष जांच की मांग।
जय आदिवासी समाज ने वरिष्ठ नेता की रायपुर सेंट्रल जेल में संदिग्ध मौत के विरोध में बस्तर बंद का आह्वान किया था। मंगलवार को बंद का प्रभाव केवल बीजापुर मुख्यालय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भोपालपट्टनम, मदेड़, आवापल्ली, भैरमगढ़, उसूर और ग्रामीण इलाकों तक फैला रहा। सुबह से ही जिले के बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और व्यापारिक गतिविधियां ठप रही। किराना दुकान, कपड़ा बाजार, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन सेवा, निजी कार्यालय, हार्डवेयर, जनरल स्टोर्स में ताला लटके रहे। इस सरकारी एम्बुलेंस में इमरजेंसी सेवा देने वाले कर्मचारियों पर वेतन संकट, हड़ताल की तैयारी। जो सरकारी एम्बुलेंस संजीवनी डायल 108 संजीवनी एक्सप्रेस में इमरजेंसी सेवा देने वाले कर्मचारियों पर वेतन का संकट आ गया। कर्मचारियों का कहना है कि 3 महीने में एक बार वेतन दिया जा रहा है, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो गया। अब संजीवनी के तकनीकी कर्मचारियों के साथ ही पायलट भी हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कलेक्टर और CMHO को सौंपे ज्ञापन में उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। मैं समय पर वेतन भुगतान नहीं होने पर वह 12 दिसंबर से अनिश्चित हड़ताल पर चले जाएंगे। अंबिकापुर के शहरी विकास में आएगी गति, तेजी से बनेंगे सड़क और फ्लाईओवर। सरगुजा आने वाले दिनों में विकास कार्यों की इबारत लिखेगा। इसके लिए राज्य शासन ने 82 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। डिप्टी सीएम और PWD मंत्री अरुण साव ने सोमवार को नगर निगम अंबिकापुर और सरगुजा की जनता के लिए करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने स्वच्छता चेतना पार्क में अटल परिसर का उद्घाटन किया। बता दें कि डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरगुजा में तेजी से विकास हो रहा है। 24 माह के अंदर ही अंबिकापुर के शहरी विकास के लिए 209 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृति हुई है। इस जगदलपुर के भूमाफिया के खिलाफ आदिवासियों का मोर्चा, फर्जी दस्तावेजों से जमीन हड़पने का आरोप। जब बस्तर अंचल में आदिवासियों की जमीनों पर अवैध कब्जे और फर्जी खरीदी बिक्री के खेल का एक और मामला सामने आया। मंगलवार को असंकनपल्ली के दर्जनों आदिवासी ग्रामीण मोदकपाल थाना पहुंचे, जहां उन्होंने जगदलपुर के कुख्यात भूमाफिया कमलदेव झा और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराने की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कमलदेव झा, भोला झा, प्रभाती झा, साकेत झा समेत कई लोगों ने अधिकारियों से साठगांठ कर कूटरचित दस्तावेज तैयार किए और उन दस्तावेजों के आधार पर आदिवासियों की जमीन अपने नाम कर ली। ग्रामीणों के अनुसार इस अवैध सौदे में तत्कालीन पटवारी, तहसीलदार और उप पंजीयक की भी भूमिका रही है, जिसकी मदद से फर्जी दस्तावेज तैयार हुए और बिना ग्रामीणों की जानकारी के संकनपल्ली की जमीनों का कब्जा बदल दिया। आरोप है कि झा परिवार ने बस्तर के दंतेश्वरी वार्ड में निवास के बावजूद संकनपल्ली की भूमि पर गैर कानूनी तरीके से खरीदी बिक्री कर पट्टा भी बनवा लिया। राइस मिल संचालक की मनमानी, संबंधित विभाग में मेहरबान शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। जी हां, कोरबा जिले की जीवन रेखा कही जाने वाली अहिरन नदी का अस्तित्व एक बार फिर गंभीर खतरे में है। नदी को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और लगातार इसमें प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र के एक राइस मिल संचालक के द्वारा आपत्ति और शिकायतों के बावजूद केमिकल युक्त गंदा पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। इस सतनामी विकास परिषद ने गुरु घासीदास जयंती के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दिया आमंत्रण। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सतनामी विकास परिषद सारंगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री निवास में सौजन्य भेंट की। इस दौरान कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी भी मौजूद रहे। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बाबा गुरु घासीदास की 269वीं जयंती के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय गुरु पर्व 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि 18, 19 और 20 दिसंबर को होने वाले इस महोत्सव में सतनामी समाज के श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम समाज की आस्था, एकता और सांस्कृतिक परंपराओं का भव्य उत्सव होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रावास के प्रतिनिधि मंडल ने की भेंट। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में शासकीय आदर्श पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक की छात्रावास से पेंशन बाड़ा रायपुर के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर कौशल विकास मंत्री खुशवंत साहिब उपस्थित थे। बहादुर मैनेजर, 15 लाख की लूट की साजिश नाकाम, बदमाशों ने मिर्ची से किया हमला, फिर भी डटे रहे मैनेजर। जी हां, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पेट्रोल पंप में मैनेजर पर फिल्मी स्टाइल में
मिर्ची पाउडर डालकर 15 लाख रुपये लूटने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी हिम्मत और सूझबूझ ने पूरी साजिश नाकाम कर दी। हमलावरों की पूरी प्लानिंग मैनेजर की बहादुरी के सामने टिक नहीं सकी और भीड़ बढ़ते ही दोनों बदमाश मौके से जान बचाकर भाग निकले। घटना सोमवार रात करीब 10 बजे हुई। राहुल पेट्रोल पंप के मैनेजर रोशन साहू दिन भर की बिक्री का करीब 15 लाख रुपये लेकर मालिक के घर जा रहे थे। जैसे ही वह कनोई पेपर मिल के पास सुनसान मोड़ पर पहुंचे, पीछे से आए 2 बाइक सवार बदमाशों ने उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर फेंक दिया। बदमाशों का मकसद उन्हें कुछ देर के लिए अंधा कर कैश बैग छीनना था। मेट्रोमोनियल साइट पर नकली डॉक्टर के झांसे में आई लेडी कांस्टेबल 4 लाख रुपये चुकाकर चंगुल से छूटी। जी राजधानी रायपुर में एक महिला कांस्टेबल मेट्रोमोनियल साइट से क्राइम की शिकार हो गई है और जाल में फंसकर 4 लाख रुपये फिरौती देने पड़ गई। लेडी कांस्टेबल को जाल में फंसाकर ठगने और ब्लैकमेल करने वाले ने खुद को दिल्ली का डॉक्टर बताया और चिकनी चुपड़ी बातों से फंसाकर अपने चंगुल में ले लिया था। गौरतलब है मेट्रोमोनियल साइट अपराध और अपराधियों का अड्डा बनकर उभरा है, जहां आए दिन ठगी का नया मामला सामने आ रहा है। रायपुर की महिला कांस्टेबल की इसके तब शिकार हुई जब वह फेक डॉक्टर प्रोफाइल वाले युवक के संपर्क में आई। आरोपी जब मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो आरोपी द्वारा बनाए उसके अश्लील फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने से रोकने के लिए उसे 4 लाख रुपये चुकाने पड़ गए। फिर रात को चली तबादला एक्सप्रेस, खनिज विभाग के 22 अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस रफ्तार में है। राज्य सरकार ने खनिज विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक बदलाव करते हुए 22 जिलों में खनिज अधिकारियों को इधर से उधर स्थानांतरित कर दिया। यह कार्रवाई अंबिकापुर बलरामपुर क्षेत्र में खनन से जुड़ी गड़बड़ियों और सरगुजा जिले में अवैध माइनिंग के खुलासे के बाद की गई है। सूत्रों के अनुसार सरगुजा में अवैध खनन की शिकायतों और जांच रिपोर्ट के बाद विभाग ने जवाबदेही तय करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया। इसी क्रम में सरगुजा खनिज अधिकारी त्रिवेणी देवांगन को उनके पद से हटा दिया गया और उन्हें संचालनालय नवा रायपुर में पदस्थ किया गया। ड्यूटी के दौरान रेल कर्मचारियों के रील वीडियो बनाने पर रोक, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। ड्यूटी के दौरान रील और वीडियो बनाने वाले रेलवे कर्मचारियों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। रायपुर रेल मंडल में बढ़ते रील मेकर्स के ट्रेंड को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट आदेश जारी किया, जिनके तहत ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार का वीडियो, रील, ब्लॉग या फोटो बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। यह नियम वर्दी में, रेलवे परिसर में या रेलवे की किसी भी संपत्ति के पास लागू रहेगा। इंडिगो एयरलाइंस को छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने भेजा लीगल नोटिस, 9,000 करोड़ के जुर्माने की मांग। ये देश भर में इंडिगो एयरलाइंस की बड़ी संख्या में उड़ानें कैंसिल और लेट होने से यात्री हलकान हो रहे हैं। वह 4 दिनों में लगभग 3450 से अधिक उड़ानें अचानक रद्द की गई। इस बीच छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने कड़ा रुख अपनाते हुए एयरलाइन प्रबंधन को लीगल नोटिस जारी किया। उन्होंने केंद्र सरकार से इंडिगो कंपनी पर 9,000 करोड़ रुपए के जुर्माने की मांग की है। साथ ही मांग की गई कि पीड़ित यात्रियों को इंडिगो टिकट कीमत का 10 गुना मुआवजा दिया जाए। बुलडोजर कार्रवाई से भड़के ग्रामीण, मुख्य मार्ग पर किया चक्का जाम, तहसीलदार को घेरा, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। जिले के रामचंद्रपुर में आज अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर स्थानीय ग्रामीणों का आक्रोश उग्र रूप ले लिया गया। प्रशासन ने 9 में से केवल 3 घरों को हटाने की कार्रवाई की थी, लेकिन इसके विरोध में सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर उतर आए और मुख्य सड़क पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके कारण रामचंद्रपुर सनवाल रामानुजगंज मार्ग पूरी तरह जाम हो गया और आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया और ग्रामीण नेताओं के साथ बातचीत शुरू की। अधिकारियों ने कहा कि स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से संभालने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही सड़क को पुनः खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गरियाबंद में नई गाइडलाइन से बड़ी राहत, संपत्ति मूल्यांकन में 80 से 90% तक की कमी, मार्ग वार्ड की असमानताएं खत्म, 2 नए नगर पंचायत भी शामिल। छत्तीसगढ़ शासन ने अस्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण में बड़ा सुधार करते हुए नई गाइडलाइन दर 2025-26 को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। रायपुर स्थित केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद यह नई दरें 20 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गई है। इस बदलाव से गरियाबंद जिले की जनता को भारी राहत मिलने वाली है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।